बाबा ने आज कौन सी सेवा दी है? मनसा सेवा के लिए बाबा रोज हमें प्रेरित करता है। आज बाबा ने कहा खुश रहकर वाइब्रेशन फैलाओ, मनसा सेवा करो, जिससे आपकी वाइब्रेशन से उनको भगवान का भी परिचय मिल जाए। बाबा ने कहा तन माना सेवा कितना प्रकार के, मनसा वाचा कर्मणा। तो बाबा ने मनसा सेवा को पहले रखा। अगर आपकी वृत्ति, आपकी मनसा पावरफुल होगा और आप खुश रहते होंगे, तब आप जहाँ भी जाओगे वहाँ के वातावरण को भी शुद्ध बना सकते हैं। बाबा ने कहा स्कॉलरशिप लेने का उसका आधार क्या? आपको राजा ही लेनी है ना, उसका आधार क्या है? पढ़ाई पर ध्यान देने, और क्या आधार है? आजकल बाबा रोज कहता है भाई भाई की दृष्टि रखो, नाम रूप के भी ऊपर जाओ। हम शरीर नहीं है, आत्मा भाई भाई। जब भाई भाई की दृष्टि होगी, मनसा आपका पावरफुल होगा, यानी देही अभिमानी अवस्था होगी, तो बाबा ने कहा तब जाके एक राज्य, एक भाषा, एक मत। जो बाबा ने कहा ना, आप सतयुग में राजा ही लोगे, प्रारब्ध मिलेगा, पर यहाँ के पुरुषार्थ के आधार पर। अगर आपने पुरुषार्थ नहीं किया, ये अभ्यास नहीं किया, तो बाबा ने कहा ना आप खुश रहेंगे, ना वाइब्रेशन को, वायुमंडल को अच्छा बना पाएंगे, तो फिर आपको पद की भी इतना प्राप्ति नहीं होगी, कम पद मिलेगा। सारे मीठे बच्चे बाप की याद में सदा हर्षित रहो, पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ। क्योंकि तुम्हें योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी। जब तक देह भान नहीं छूटेगा, बॉडी कॉन्शियस होगा, तो वाइब्रेशन भी नहीं फैलेगा। क्योंकि तुम्हें योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है। प्रश्न है, स्कॉलरशिप लेने अथवा आप अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? स्कॉलरशिप लेने अथवा अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? हाँ? उत्तर है राजाई का तिलक तब मिलेगा जब याद की यात्रा का पुरुषार्थ करें। जब याद की यात्रा का पुरुषार्थ करेंगे। आपस में भाई भाई समझने का अभ्यास करो। आपस में भाई भाई समझने का अभ्यास करो। नाम रूप का भान निकल जाए। नाम रूप का भान निकल जाए। फालतू बातें कभी भी ना सुनो। फालतू बातें कभी भी ना सुनो। बाप जो सुनाते हैं वही सुनो। दूसरी बातों से कान बंद कर लो। दूसरी बातों से कान बंद कर लो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, तब स्कॉलरशिप मिल सकती है। तब स्कॉलरशिप मिल सकती है। ओम शांति।
बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितनी जो सर्विस करते हैं मनसा वाचा कर्मणा अपनी कल्याण करते हैं, इसमें हंगामे आदि की कोई बात नहीं है। बस इस पुरानी देह का भान छोड़ते छोड़ते तो वहां पहुंचते। जो देह भान है ना, देह की दुनिया, पहला तो कौन सा है? अपना बॉडी कॉन्शियस देह भान है। देह भान से क्या निकलता है? देह भान वाली बातें निकलेगी ना, पहले वो छोड़ना पड़े। तो बाबा ने कहा फिर जाकर वहां पहुंच जाते। बाबा को याद करने से खुशी भी बहुत होती है। सदैव याद रहे, क्या याद रहे? बाबा की याद करें, सदैव याद रहे तो खुशी खुशी रहे। बाप को भूलने से मुरझाई जाती है। बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। हम आत्मा है, हम बाप, आत्मा का बाप इस मुख द्वारा बोलते हैं। बाप को याद करते करते हमें वापस घर जाना है। ये याद की यात्रा ही बहुत ताकत देती है। तुमको कितनी ताकत मिलती है? जो तुम विश्व का मालिक बनते हो। तो बाबा ने कहा बाप कहते तो माँ में कब याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इस बात को पक्का करना चाहिए। अंत में यही वशीकरण मंत्र ही काम आएगा। सबको पैगाम यही देना है कि अपने को आत्मा समझो। यह शरीर विनाशी है। बाप का फरमान है। बाप का क्या फरमान है? मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम बच्चे बाप की याद में बैठे हो। साथ में ज्ञान भी है, क्योंकि तुम रचता रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। स्व आत्मा का सारा ज्ञान है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो ना। तुम्हारी यहाँ बैठे बैठे बहुत कमाई हो रही। मधुबन में जाते हैं ना, तुम स्वदर्शन चक्रधारी है, यहाँ बैठे बैठे बहुत कमाई हो रही है। तुम्हारी दिन और रात कमाई ही कमाई है। तुम यहाँ आते हो सच्ची कमाई करने के लिए। मधुबन जाते किस लिए? सच्ची कमाई करने के लिए। सच्ची कमाई और कहाँ भी होती नहीं। जो साथ चले, तुमको और कोई धंधा आदि तो यहाँ है नहीं। वायुमंडल भी ऐसा ही है। तुम योग बल से वायुमंडल को भी शुद्ध करते। इतनी पावरफुल चाहिए। वायुमंडल कब शुद्ध होगा? हाँ? जब आपकी मनसा ठीक हो ना। मनसा में व्यर्थता है, किचड़ा भरा हुआ है, तो वायुमंडल को कैसे शुद्ध करे? तो बाबा ने कहा तुम बहुत सर्विस कर रहे हो। जो अपनी सेवा करते हैं वही भारत की भी सेवा करते हैं। फिर ये पुरानी दुनिया भी रहेगी नहीं, तुम भी नहीं होंगे, दुनिया ही नई बन जाएगी। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। यह भी जानते हो कल पहले सर्विस की है, वो अब भी करते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बहुतों को आप समान बनाते ही रहते हैं। इस ज्ञान को सुनकर बहुत खुशी होती है। रोमांच खड़े हो जाते, कहते ज्ञान कभी सुनाई नहीं। यह स्कूल का होगा, सतयुग में जाने वाला होगा। ज्ञान सुनते ही कितना खुशी होती है कि तो बाबा ने कहा इस ज्ञान को सुनकर बहुत खुशी होती है। रोमांच खड़े हो जाते हैं, कहते ज्ञान कभी सुनाई नहीं। तुम ब्राह्मण से ही तो सुनते हैं, भक्ति मार्ग से ही
मेहनत तो कुछ भी नहीं है, इसमें सारी पुरानी दुनिया को भूलना है। भक्ति मार्ग में कोई मेहनत नहीं, और यहाँ क्या मेहनत है? तो बाबा ने कहा ये बेहद का संन्यास बाप ही कराते, तुम बच्चे भी नंबरवार हो, खुशी भी नंबरवार होती है, एक जैसी नहीं। ज्ञान योग भी एक जैसा नहीं, और सभी मनुष्य तो देहधारियों के पास जाते हैं, यहाँ तुम उनके पास आते हो जिसको बाबा ने कहा जिसको अपनी देह नहीं है। बाबा ने कहा बाबा तो विदेही है ना, बाबा को कोई देह थोड़ी है। याद का जितना पुरुषार्थ करते रहेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे, खुशी भी बढ़ती रहेगी। यह है आत्मा और परमात्मा का शुद्ध लाभ। देह का न लाभ नहीं है, आत्मा और परमात्मा का लाभ जो है वो शुद्ध लाभ, वह भी निराकार है। तुम्हारी जितनी कट उतरती जाएगी उतनी कशिश होगी। शारीर की सुंदरता से कशिश नहीं होता है, ये तो आत्मिक की सुंदरता है ना। आत्मा का जो गुण है वो निखरता है, तो बाबा ने कहा कशिश होती है। अपनी डिग्री तुम देख सकते हो, हम कितना खुशी में रहते। अगर आप बाप की याद में रहते हो, देह भान छुड़ा हुआ है, तो आपको अंदरूनी खुशी भी रहेगी। तो बाबा ने कहा चेक कर सकते हो हम कितना खुशी में रहते हैं। इसमें आसन आदि लगाने की बात नहीं है, हठयोग नहीं है। आराम से बैठकर बाप को याद करते रहो, लेटे हुए भी याद कर सकते। गलती नहीं करना, बाबा ने सबके लिए नहीं कहा है। तो बीमार आदमी है तो मुश्किल है, नहीं कर सकता, उसके लिए। कई लोग उल्टा भी उठा लेते हैं ना। बाबा ने कहा ये लेटे माना तो नींद आएगी ना, या तो थोड़ी कर सकते। लाचारी अवस्था में बाबा ने कहा योग सहज है, आपको मुश्किल है, नहीं होता, बैठा नहीं जाता, लेट के भी याद कर सकते हो। बेहद का बाप कहते मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे और पाप कट जाएंगे। बेहद का बाप जो तुम्हारा टीचर भी है, गुरु भी है, उनको बहुत प्यार से याद तो करना चाहिए ना। इसमें माया विघ्न डालती है। देखना है हमने बाप की याद में रहकर हर्षित होकर खाना खाया। अपने आप को चेक करो कि जब खाना खाते हैं बाबा की याद में रहकर हर्षित होकर खाना खाया, आशिक को मासूक मिला है तो खुशी तो जरूर होगी ना। याद में रहने से तुम्हारा बहुत जमा होता जाएगा। मंजिल बहुत बड़ी है। तुम क्या से क्या बनते हो। पहले तो बेसमझ थे, अभी तुम बहुत समझदार बने हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट कितनी फर्स्ट क्लास है। तुम जानते हो हम बाबा को याद करते करते इस पुरानी खाल को छोड़ जाए नया लेंगे। कर्मातीत अवस्था होने से फिर ये ख्याल छोड़ देंगे। तो कर्मातीत अवस्था आएगी फिर ये ख्याल भी छूट जाएगी। नजदीक आने से घर की भी तो याद आती है ना। बाबा की नॉलेज बड़ी मीठी है। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। अशुद्ध नशा नहीं, हाँ कौन सी नशा? शुद्ध नशा। बाबा ने ज्ञान कितना अच्छा दिया है। भगवान इस रथ पर बैठ तुमको पढ़ाते हैं। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तुम कोई नई बात नहीं सुनते हो, जानते हो अनेक बार हमने सुनी है, वही फिर सुन रही है। सुनने से अंदर ही अंदर ज्ञान, सुनने से अंदर अंदर क्या हुआ? हाँ
शास्त्री भाई, ज्ञान सुनने से अंदर क्या होता है? देखो मस्त है, हाँ सुनाइए क्या कह रहे हो? बाबा ने कहा ज्ञान सुनते सुनते अंदर ही अंदर गदगद होते रहेंगे, खुशी होगी ना। भगवान सुना रहा है, तुम अननोन वॉरियर्स और वेरी वेल नोन, तुम सारे विश्व को हेवन बनाते हो, तब तो देवियों की इतनी पूजा होती है, करने वाले और कराने वाले दोनों की पूजा होती है। बच्चे जानते हैं देवी देवता धर्म वालों का सैपलिंग लग रहा है, ये रिवाज पड़ा है ना, ये रिवाज अभी पड़ा है। तुम बच्चों की याद की यात्रा का बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, याद की यात्रा में रहने का बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को भाई भाई समझ तो नाम रूप का भान ही निकल जाए। शरीर का कॉन्शियस नहीं रहेगी ना, बॉडी कॉन्शियस नहीं होगी। शरीर का जब आत्मा भाई भाई समझेंगे तो क्या होगा, वो शरीर को ही भूलते जाएंगे। इसी में ही मेहनत है, तभी जाके याद एक रस रहेगा, अवस्था बनेगी, आत्मा शक्तिशाली होगी, सतो प्रधान बनता जाएगा। मेहनत किसमें है? देह का भान बोले, शरीर के इतना लगाव है, कोई जरा सा कुछ कह दे बस हो गए, सुई मुई जैसा, तो क्या फायदा। भगवान रोज सुनाता है, सब चीजें आएगी, होना भी है, ऐसे थोड़ी परिपक्व अवस्था बनेगी। बच्चा तो पढ़ता जाए, पेपर क्यों होता है हर साल? बच्चों को पेपर क्यों होता है? आगे क्लास में शिफ्ट करते हैं ना, तभी तो दुनिया में भी, लौकिक में भी, जिस्मानी में भी मान्यता है। आप आगे बढ़ रही हो, आगे क्लास में जा रही हो, तो इसका मतलब पेपर तो आएगा ना, बिना पेपर के थोड़ी शक्तिशाली बनेंगे। हाँ, सदैव एक रस अवस्था तो किसकी नहीं रहती है, पर बनाने के लिए तो पुरुषार्थ करनी पड़े। बहुत अटेंशन देना है, फालतू बातें कभी सुननी नहीं है। सुना फालतू बात, बड़ा मजा आता है। अगर कोई 2 घंटा ज्ञान की चर्चा कर ले ना, बड़ी मुश्किल है। 2 घंटा गप लगाते इधर उधर की, उसमें 10 मिनट ज्ञान की बातें नहीं होती है, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें होती हैं। वो अच्छा लगता है, हाँ थोड़ा चस्का तो है ना, अच्छा तो लगता ही। तो बाबा ने कहा इसमें मेहनत है, फालतू बातें कभी नहीं सुननी है। बाप कहते मैं जो सुनाऊं सिर्फ वही सुनो, झरमुई झगमुई की बातें ना सुनो, कान बंद कर दो। आज अंडरलाइन कर दो, कोई कुछ सुनाए मैंने कान बंद कर देना। कहते तो एक कान से सुनो और दूसरी कान से निकाल दो। तो दुकान है ना, 2 कान, जो ये क्या है, दुकान है, तो 2 बंद कर सकते क्या? खाली कहते हैं निकालता कोई नहीं है, थोड़ा बहुत निकालते, ज्यादा अंदर घुटते रहते। उसने कहा वो कुछ तो होगा, ऐसा थोड़ा कोई झूठ बोलेगा, लेकिन हो सकता हो किस भाव से कह रहा है, हमें क्या मालूम। और कोई अपने बचाव चाहता है, तो इसलिए दूसरों की बातें सुनो नहीं। अपनी अवस्था को बनाने में बहुत वक्त लग जाता है और बिगाड़ने में 1 सेकंड लगता है। तो क्यों बिगाड़े? जिसको बनाया हुआ मेहनत करके उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए ना। सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते जाओ। जितना जो बहुतों का रास्ता बताते, उतना उनको फायदा भी मिलता है, कमाई होती है। बाप आया है सबकी श्रृंगार करने और घर ले चलने। बाप बच्चों का सदैव मददगार बनते हैं। जो बाप के मददगार बने उनको बाप भी प्यार से देखते हैं। बहुतों को रास्ता बताते हैं तो बाबा भी उनको बहुत याद करते हैं। उनको भी बाप के याद की कशिश होती है, याद से ही कट उतरती जाएगी। बाप को याद करना गोया घर को याद करना। सदैव बाबा बाबा करते रहो।
भक्ति मार्ग वाले राम राम नहीं करना, बाप अंदरूनी आपकी अजपा जप क्या चलता रहे, बाबा ही बाबा। यह ब्राह्मणों की रूहानी यात्रा है। सुप्रीम रूप को याद करते करते घर तो पहुंच ही जाएंगे। जितना देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे उतना जितना देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे उतना कर्म इंद्रियां बस होती जाएगी। तो देखने की, सुनने की, बोलने की जो आदतें पड़ी हुई है ना कर्म इंद्रिय द्वारा, जैसे जैसे आपका अवस्था बनती जाएगी ये भी कर्म इंद्रियां बस होती जाएगी। कर्म इंद्रियों को बस करने का एक ही उपाय है, याद। बाबा ने कहा तुम ओ रूहानी स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण, तुम्हारा ये सर्वोत्तम श्रेष्ठ कुल है। ब्राह्मण कुल देवता कुल से भी ऊंचा है, क्योंकि तुम्हें बाबा पढ़ाते हैं ना, तुम बाबा के बने हो। बाबा से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने के लिए बाबा कहने से ही वर्षे की खुशबू आती। बाबा कोई आप कुछ घर गृहस्थी में या दुनिया में समाज के अंदर रहते हो, आप कभी बाबा के घर में कभी आए हो, कभी नहीं भी आते हो, और कुछ काम करते हो ऐसा होता है तो क्या कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी इनके पास जाते। नाम तो सीधा आता है ना, इनको क्या पढ़ाई होती है, ये तो खुद बदले नहीं, हमें क्या बदलने चले। तो इसलिए बाप वो दुनिया अपने को है तो दो पैर दो हाथ हमारा भी है उनका भी है, पर हम पुरुषार्थी है और हमें वो पहले देखते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा कहने से ही वर्षे की खुशबू आती है। शिव को हमेशा बाबा बाबा कहते हैं। शिव बाबा ही सर्व का सदगति दाता है और कोई सदगति दे न सके। सच्चा सतगुरु तो निराकार है, जो आधा कल्प के लिए राज्य देकर जाते हैं। मूल बात है, मूल बात है याद की। अंत काल कोई शरीर का भान अथवा धन दौलत याद न आए। शरीर अच्छा है, बड़े सुंदर है, इसका तो भान ही नहीं रहना चाहिए। सुंदरता गुणों की होनी चाहिए। सुंदरता से खुशबू तभी आती है जब हमारे अंदर कूट कूट करके अच्छा दिव्य गुण भरा हुआ होता है। बाकी शरीर का सुंदरता क्या है, नाशवान है, कभी चला जाएगा, कभी कैसा, उम्र बढ़ेगा तो शरीर भी घटता है, तो इसका क्या रखा है। लेकिन आत्मा को क्या चाहिए, अंदरूनी जो गुण है। तो बाबा ने कहा तो मूल बात है याद की। अंत काले कोई शरीर का भान व धन दौलत याद न आए, नहीं तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। भक्ति में काशी कलवट खाते हैं, तुमने भी काशी कलवट खाया है अथवा बाप के बने हो। भक्ति मार्ग में भी काशी कलवट खाकर समझते हैं कि सब पाप कट गए, परंतु वापिस कोई भी जा नहीं सकते। जब सब ऊपर से आगे आ जाए फिर विनाश होगा। बाप भी जाएंगे, तुम भी जाएंगे। बाकी कहते पांडव पहाड़ पर गल गए, वो तो जैसे कि आप आघात हो जाए। बाप अच्छी रीति समझाते बच्चे, सर्व का सदगति दाता एक ही बाप हो। कोई देहधारी तुम्हारी कभी सदगति कर ही नहीं सकते। भक्ति में सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं, अंत में बाप आकर जोर से चढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा इसको कहा जाता है अचानक बेहद सुख की लॉटरी मिलती है। तो बाबा ने कहा वो होती है घोड़ दौड़, और यह है आत्माओं की दौड़। परंतु माया के कारण क्या हो जाता, वो है घोड़ दौड़, रेस होता है ना, और ये है आत्मा की दौड़। परंतु माया के कारण क्या होता, एक्सीडेंट हो जाता है, अथवा बाप को फारकती दे देते हैं।
माया बुद्धियों को तोड़ देती है। काम से हार खाते हैं तो कमाई किया हुआ भी चट हो जाती है। काम का बड़ा भूत है, काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। लक्ष्मी नारायण जगत जीत है ना। बाप कहते अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है, तब जीत होंगी, नहीं तो हार खाएंगे। यह मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। अमर लोक के 21 जन्म का और मृत्यु लोक के 63 जन्मों का राज बाबा ही समझाते हैं। अब दिल से पूछो, हम लक्ष्मी नारायण बनने के लायक है? बाबा ने सारी आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। बाबा को डिक्लेयर नहीं करेगा। हम जितना पढ़ेंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, पद उतना मिलेगा। तो बाबा ने कहा जितनी धारणा होती रहेगी उतनी खुशी क्यों नहीं होती? खुशी क्यों गायब होती है? धारणाओं में कमी है ना। जरूर कोई ना कोई मर्यादा को आप उल्लंघन करते हैं। बाबा की कहने अनुसार सवेरे से शाम तक आप नहीं चलते हैं तो आप ही खुशी गायब होगी ना। जितनी धारणाएं होगी उतना खुशी रहेगी। तो बाबा ने कहा 21 जन्म और मृत्यु लोक में बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण जगत जीते। बाप कहते अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है, तब जगत जीत बनेंगे। अमर लोक 21 जन्म और मृत्यु लोक में 63 जन्म का राज बाबा ही समझाते हैं। अब दिल से पूछो, हम लक्ष्मी नारायण बनने के लायक है? जितनी धारणा होती रहेगी उतनी खुशी भी होगी, परंतु क्यों का बाबा है? सारी तो गलती माया की है ना, अपना तो कोई कसूर नहीं। परंतु तकदीर में नहीं तो माया ठहरने भी नहीं देती है। इस मधुबन का प्रभाव दिन प्रतिदिन जास्ती बढ़ता रहेगा। मुख्य बैटरी यहाँ है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको चुन चुन कर बाबा सर्च लाइट भी देते हैं। वह भी जरूर बाबा को याद करते हैं। सर्विसेबल बच्चों को बाप दादा दोनों याद करते हैं और सर्च लाइट भी देते हैं। कहते हैं मिठारा घूर तो घुराया, याद करो तो याद का रिस्पॉन्ड मिलेगा। आप बाबा को याद करो तो बाबा उसका रिस्पॉन्ड जरूर देगा। एक तरफ है सारी दुनिया, दूसरे तरफ है तुम सच्चे ब्राह्मण। ऊंचते ऊंचा बाप को तुम बच्चे हो। जो बाप सर्व का सदगति दाता है। तुम्हारा यह दिव्य जन्म हीरे समान है। हमको कौड़ी का हीरा भी वही बनाते हैं। आधा कल्प के लिए इतना सुख देते जो फिर उनको याद करने की भी दरकार नहीं। बाबा कहते बच्चे, लौकिक में भी बाप क्या कहता, बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत सारा माल खा ले तो क्या कहेगा, बच्चों को ही तो दूंगा ना। तो बाबा भी कहता बच्चे ढेर का ढेर धन तुमको मैं ही देता हूँ, तुम सब यहाँ गमा बैठे हो। इतने हीरे जवाहरात मेरे ही मंदिर में लगाते हो। अब तो हीरे का देखो कितना दाम हो गया है। आगे हीरे पर भी रूंगा यानी साथ में कोई दूसरी गिफ्ट मिलती थी। अब तो सब्जी पर भी रूंगा यानी सब्जी के साथ कुछ मिर्ची धनिया आदि भी दे देते थे। अब तो कुछ नहीं मिलती। तो बाबा ने कहा अब सब्जी पर भी नहीं। तुम जानते हो कैसे राज्य लिया और कैसे गमाया, अब ले रही हैं। ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। कोई की बुद्धि में मुश्किल ही ठहरता है। राजा ही लेनी है तो क्या करना पड़ेगा? अगर राजा ही लेनी है तो श्रीमत पर पूरा चलना पड़े। अपनी मत काम में नहीं आएगा।
जीते जी वानप्रस्थ में जाना है तो सब कुछ देना पड़े, बारिश बनाना पड़े। भक्ति मार्ग में भी बारिश बनाते हैं, दान करते हैं, परंतु अल्पकाल के लिए। यहाँ तो इनको बारिश बनाना होता है जन्म जन्मांतर के लिए। गायन भी है फॉलो फादर, जो फॉलो करते हैं वो ऊंच पद भी पाते हैं। बेहद का बाप बनने से ही बेहद का वर्षा पाएंगे। शिव बाबा तो दाता है, ये भंडारा उनका है। भंडारा किसका है? बाबा का है। भगवान अर्थ जो दान करते हैं, दूसरे जन्म में भी अल्पकाल का सुख मिलता है भक्ति मार्ग में। वह हुआ इनडायरेक्ट, और यहाँ जो करते हो डायरेक्ट, 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। कोई की बुद्धि में आता है हम शिव बाबा को देते हैं, आता बुद्धि में है? यह इंसल्ट है देते लेने के लिए। बाबा भी तो कर्जदार है ना, कल बाबा ने कहा तुम 1 देते हो तो मैं 100 गुना देता हूँ। यह बाबा का भंडारा है। काल कंटक दूर हो जाते हैं। बच्चे पढ़ते हैं अमर लोक के लिए। यह है कांटों का जंगल, बाबा फूलों के बगीचा में ले जाते हैं। तो बच्चों को बहुत बहुत खुशी रहनी चाहिए, देवी गुण भी धारण करनी चाहिए। बाबा कितना प्यार से बच्चों को गुलगुल बनाते हैं। बाबा बहुत प्यार से बच्चों को समझाते हैं। अपना कल्याण करना चाहते हो तो क्या करो? देवी गुण धारण करो और किसके भी अवगुण नहीं देखो। हमारे में भी तो 100 गुण है, हम दूसरों को क्या देखना है? गुण और अवगुण लेके सब चल रही है, पर गुणवान बनाने के लिए बाप आया है, तो दूसरों के अवगुण क्या उठाना है? तो बाबा ने कहा किसी के भी अवगुण अब ना देखो। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य पहला, बेहद के बाप से सर्च लाइट लेने के लिए उनका मददगार बनना है। बेहद के बाप से सर्च लाइट लेने के लिए उनका मददगार बनना है। मुख्य बैटरी से अपना कनेक्शन जोड़ कर रखना है। मुख्य बैटरी से अपना कनेक्शन जोड़ कर रखना है। किसी भी बात में समय बर्बाद नहीं करना है। किसी भी बात में समय बर्बाद नहीं करना है। दूसरा, सच्ची कमाई करने व भारत की सच्ची सेवा करने के लिए एक बाप की याद में रहना है। सच्ची कमाई करने व भारत की सच्ची सेवा करने के लिए एक बाप की याद में रहना है, क्योंकि याद से वायुमंडल शुद्ध होता है। याद से वायुमंडल शुद्ध होता है। आत्मा सतो प्रधान बनती है। अपार खुशी का अनुभव होता है। कर्म इंद्रियां बस में हो जाती है। दूसरा है, सच्ची कमाई करने व भारत की सच्ची सेवा करने के लिए एक बाप की याद में रहना है, क्योंकि याद से वायुमंडल शुद्ध होता है। आत्मा सतो प्रधान बनती है। अपार खुशी का अनुभव होता है। कर्म इंद्रियां बस में हो जाती है। वरदान, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव।
स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने के सेवा में लगे हुए। सबके मन में यही उमंग उत्साह है, इस विश्व को परिवर्तन करना है। सबके मन में क्या उमंग उत्साह? विश्व की परिवर्तन करना है। और निश्चय भी है कि परिवर्तन तो होना ही है। जहाँ हिम्मत है वहाँ उमंग उत्साह है। जहाँ हिम्मत है वहाँ उमंग उत्साह है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन का कार्य में स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त होती है। लेकिन यह सफलता तभी मिलती है जब एक ही समय वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी तीनों शक्तिशाली। सफलता कब मिलेगी? जो एक ही समय वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी तीनों शक्तिशाली। स्लोगन: जब बोल में स्नेह और स्वयं हो तब वाणी की एनर्जी जमा हो। जब बोल में स्नेह और स्वयं हो तब वाणी की एनर्जी जमा हो। आज 3 अप्रैल है। आज की अव्यक्त इशारा है। वर्तमान समय स्वयं को समा पर इतना मिटा देना है जो ये शब्द ही समाप्त हो जाए। समा कौन? बाबा। समा पर इतना मिटा देना है जो ये शब्द ही समाप्त हो जाए कि मेरे संस्कार हैं। यही कहते हैं ना, ये मैं थोड़ी, ये तो मेरी संस्कार है, मेरी नेचर है। ये मेरी नेचर है। जब हर एक की नेचर बदलेगी तब आपके अव्यक्त फीचर्स बनेंगे। जैसे मिलन में हाथ मिलाते हैं ना, यह मिलन है संस्कार मिलन का। हाथ मिलन का नहीं है, संस्कार मिलन का। अगर सबके संस्कार एक समान हो जाए तब जाके तब क्या हो? एक राज्य, एक धर्म वाली दुनिया आएगी। जब सबके संस्कार एक हो जाए तब जाके एक राज्य और एक धर्म वाली दुनिया भी आएगी। ओम शांति।